देखिए क्लास 11 का आपका पेपर हुआ था आज आपका 25/2/2025 को मॉर्निंग शिफ्ट का। तो मैं आपको मैथ के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो भी दिखाऊंगा। और इसमें ना एक पंगा भी हुआ है आंसर की में और क्वेश्चन में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको शायद एक बोनस भी मिल सकता है नंबर। तो देखिए पहले का जो आंसर है वो तो डी है, ये तो करेक्ट ऐसा ही है। आंसर की में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले का डी है, दूसरे का बी है, तीसरे का बी है। तो इसमें बी है फिर बी है दूसरे और तीसरे का, ठीक है। फिर चौथे का डी है, पांचवे का सी है, छठे का बी है, सातवें का ए है और आठवें का डी है। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देख लो आंसर की में, सातवें आठवें का डी, नौवे का सी है, फिर दसवें का डी है। इसमें मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी दिखा दूंगा पेपर। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लो आंसर, मैं आपको आंसर की में दिखा दूंगा। ठीक है, अब देखिए नौवे का हो गया सी, दसवें का डी। अभी एक पंगा है मैं आपको बताने वाला हूँ, देखना। ठीक है, अब देखिए 11वें का बी है, 12वें का बी है। ठीक है, 11वें का बी, 11वें का बी, 12वें का बी। ठीक है, अब 13वें में क्या देखिए, 13वें में जो आंसर की में है ना, आंसर की में लिखा है ए का 1। ठीक है, आंसर देखो। और इसमें क्या है, ए में क्या है, 0 दिए हुआ है और आंसर क्या है 1। तो 13वें में जिस बच्चे ने बी आंसर करा है 1, वो तो सही है। जिसने ए करा वो गलत है। तो इसमें शायद आपको बोनस भी मिल सकता है। बाकी एक बार क्लियर करके मैं आपको बता दूंगा। आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, 13 के बाद 14वां क्वेश्चन देख लो। 14वें का ए है, इसमें देखो 14वें का ए है, इसमें सही दिया हुआ है। पर इसमें या तो ये ऑप्शन में गलत आ गया, बी आना था, यहाँ पे ए आ गया। या तो ये होगा या तो थोड़ा क्वेश्चन पेपर में होगा दिक्कत। ठीक है, 15वें का बी हो गया, 16वें का सी हो गया। ठीक है, 15 का बी हो गया और 16वें का सी हो गया। इंग्लिश मीडियम में देख लो, और इंग्लिश मीडियम में भी सेम ही दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आंसर इसका ए है। क्या होता है, आंसर की में ए लिख दिया हो बी की जगह। अब देखो 17वें का सी, 18वें का ए है और 19वें का डी है और 20वें का सी है। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ। देखिए 18वें का ए, 19वें का डी है, 20वें का सी। अभी आपके 20 एमसीक्यू जो थे, इसमें आपको पता चल रहा है कि आपके 20 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। 16, 17, 18 जितने ही बन रहे हैं, ईमानदारी से बताने कितने बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन वाले थे, इसमें आपको पता हुआ आपने कौन से टिक करे हैं। अब ये सेक्शन जो बी है, इसमें आपके अगर आपको आंसर पता है तब तो आपको पता चल रहा है कि हाँ मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं। ठीक है, नहीं पता तो उसमें तो फिर आप जब रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। तो 22वें का 21वें का आंसर जो है वो है ये। ठीक है, आपको ऐसे लिखना था। 22वें का ये आंसर है। ठीक है, पहले मैं आपको क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर आप अपने आंसर चेक कर लेना। और इवनिंग वाला अगर बच्चे इस पेपर को देख रहे हैं तो प्रैक्टिस कर लो भाई, बहुत टाइम कम है। जितना हो सके पूरी प्रैक्टिस करो। ठीक है, मैं आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ, उसके बाद आंसर दिखाऊंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा रहा हूँ। और इसकी जो आंसर की है वो तो इंग्लिश मीडियम में ही है। हिंदी मीडियम वाला बस मैथ है तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि आंसर करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका पेपर कैसा गया, पेपर इजी था, हार्ड था, आपको कैसा लगा पेपर, तो आप बता सकते हैं। बाकी जिन बच्चों से बात हुई वो तो कह रही कि सर पेपर बहुत इजी आया था। ठीक है, बट आपको कैसा लगा पेपर जरूर बताना। और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 20 में से बता देना, 20 में से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके 16-17 ही बन रहे हैं ना 20 में से, तो आप टेंशन मत, आप पास ही हैं, क्योंकि आपने पूरा पेपर करा होगा। तो आपको जितने इसके अलग जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको एक दो नंबर तो मिलेंगे ही। ठीक है, ऐसे आपके 20, 30, 40 तक हो ही जाएंगे। तो आप आराम से इजली पास भी हो जाएंगे।
तो अब मैं ना आपको इसकी आंसर की दिखा देता हूँ। देखो 23वीं का ये आंसर है, और वाले का ये आंसर है, 24वीं का ये आंसर है, 25वीं का ये आंसर है। अब ये सेक्शन सी है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, उसके बाद ये आंसर है, और वाले का भी देख लो। सताईस 27 का जो है, इसका आंसर ये देख लो, बी वाला ये है आंसर। इस 28 का ये आंसर है, 29 का ये आंसर है, 30 का आंसर ये है, 31 का देख लो। ठीक है, और वाला भी देख लो, बी देख लो। अभी सेक्शन डी का देख लो आंसर। अगर आपको लग रहा है ना जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, तो आप स्पीड कम भी कर सकते हैं और रोक रोक के भी चेक कर सकते हैं आंसर। ठीक है, टेबल आपको ऐसे बनानी थी। ठीक है, तो ये आंसर है इसका, देख लो। और वाले का आंसर ये है, 35वीं का ये आंसर है। ठीक है, अब सेक्शन ई देख लो, 36वां क्वेश्चन है। 37 का आंसर है, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर है ये 38वां। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।